हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न लॉ एसोसिएट। मैं आपकी ज्योति चौधरी। आई होप आप सभी घर में स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। चलिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान बताए थे और ये बताया था कि महिलाओं की गिरफ्तारी किस सेक्शन के तहत की जाती है। देखिए, आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताती हूँ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे विधिक शब्द पढ़े होंगे और जैसा कि आप लोग देखते हैं, हर एक बेयर एक्ट में एक डेफिनेशन क्लॉज होता है, निर्वचन खंड होता है या फिर उसे परिभाषा खंड भी कहा जाता है। वो हर एक अधिनियम के सेक्शन 2 या सेक्शन 3 हर की उसमें डिफाइंड होता है। उस खंड में, निर्वचन खंड में जितने भी उस अधिनियम में विधिक शब्द होते हैं उसका अर्थ उसमें डिफाइन किया होता है, यानी कि उसकी परिभाषा उसमें दी होती है। लेकिन बहुत सारे विधिक शब्द ऐसे भी हैं जो उस अधिनियम में डिफाइन नहीं किए होते, समझाए नहीं होते, यानी कि परिभाषित नहीं किए होते, लेकिन उनका यूज़ डेली मर्रा की ज़िंदगी में और हम डेली बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन हम सुनते हैं उन शब्दों को, लेकिन वो किसी भी बेयर एक्ट में या फिर किसी अधिनियम में उनको डिफाइन नहीं किया होता। आज ऐसे ही मैं एक विधिक शब्द लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग हम भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में करते हैं, लेकिन इस शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। तो वो शब्द है विचारण, यानी कि ट्रायल। ट्रायल होता क्या है, ये कैसा प्रोसेस है, ये कैसी प्रक्रिया है, ये कब की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। तो ये कई सारे सवाल आप लोगों के मन में आते होंगे। आप लोगों ने ट्रायल बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा भी होगा कि इस क्रिया में ट्रायल चल रहा है या अभी ट्रायल तक पहुंची है या ट्रायल पे रुका हुआ है। और आपने सीआरपीसी में भी ट्रायल के प्रोविज़न देखे होंगे या फिर कोर्ट में आपने सुना होगा कि ये प्रोसेस यहाँ तक पहुँचा है, इस केस में ट्रायल चल रहा है या ट्रायल होने वाला है। तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि विचारण चल रहा है, विचारण के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, ये वास्तव में शब्द है क्या, और इसे अगर कोई पूछे कि सामान्य भाषा में आप समझाइए या परिभाषा दीजिए तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि विचारण क्या होता है, विचारण क्या होता है, विचारण की प्रक्रिया कैसी होती है, ये किसके द्वारा किया जाता है और ये कब किया जाता है, और सीआरपीसी में विचारण से संबंधित प्रावधान कहाँ कहाँ दिए गए हैं। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि विचारण क्या है, ट्रायल क्या है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप बोलेंगे विचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की दोषिता और निर्दोषिता के प्रश्न का निर्धारण किया जाता है। यानी कि ये जाना जाता है इसके द्वारा कि जो अभियुक्त व्यक्ति है वो दोषी है या निर्दोष है। तो ये तो हो गया कि विचारण क्या है। अब ये कैसी प्रक्रिया है, ये जुडिशियल प्रोसेस है या एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है, इसे कौन करता है, ये कब की जाती है। तो देखिए, जो विचारण है ये न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि जुडिशियल प्रोसेस है। ये न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्पादित किया जाता है, यानी कि एग्जीक्यूट किया जाता है। अब विचारण कब किया जाएगा, जैसे आप लोग पढ़ते हैं सीआरपीसी में, आप लोगों ने पढ़ा है कि पहले इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और फिर ट्रायल होगा। तो ट्रायल कब होता है, इन्वेस्टिगेशन से पहले, इंक्वायरी से पहले, आखिर होता कब है ट्रायल। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो ट्रायल की प्रक्रिया है वो इंक्वायरी के बाद की जाती है। यानी कि अगर किसी केस में जांच चल रही है तो जांच पूरी होने के बाद ट्रायल किया जाएगा। तो हमें 3 चीज़ें पता लगी कि विचारण क्या है। विचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोषिता और निर्दोषिता के प्रश्न का अवधारण किया जाता है, यानी कि पता लगता है वो अभियुक्त व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। ये किसके द्वारा पता लगता है, विचारण में। अब विचारण कैसी प्रक्रिया है, विचारण एक न्यायिक प्रक्रिया है जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित की जाती है। अब विचारण कब होगा, विचारण हमेशा किसी भी मामले में जांच पूरी होने के बाद विचारण की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी कि जहां इंक्वायरी ख़त्म होती है किसी मामले में
तब वहाँ पे जहाँ विचारण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। अब विचारण के प्रावधान कहाँ कहाँ दिए हुए हैं सीआरपीसी में। देखिए सीआरपीसी में विचारण के कई सारे प्रावधान हैं जो कि आपको सबसे पहले मिलेगा अध्याय 18 में, अध्याय 19 में, अध्याय 20 में और अध्याय 21 में। यानी कि 18, 19, 20, 21 ये आपके चारों विचारण से संबंधित प्रावधान हैं। अब थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हम पता लगा लेते हैं कि 18 कौन सा विचारण करवाता है, 20 कौन सा विचारण करवाता है। तो आपका जो अध्याय 18 है उसमें सेशन न्यायालय द्वारा विचारण की बात कही गई है। जो भी सेशन न्यायालय द्वारा विचारण होगा वो सेक्शन 225 से लेके 237 तक बताया गया है। और चैप्टर 19 में 238 से लेके 250 तक सेक्शन बताए गए हैं, जो कि क्या बताता है, वारंट मामलों के द्वारा विचारण। यानी कि अगर वारंट मामला है तो उसमें विचारण की प्रक्रिया कैसे चलेगी, वो सेक्शन 238 से लेके 250 के तहत चलेगी। देन फिर चैप्टर 20 में आता है सेक्शन 251 से लेके 259 तक। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें संबंध मामले द्वारा विचारण, यानी कि कोई संबंध मामला है और उसमें विचारण की प्रक्रिया चल रही है तो वो किसके तहत की जाएगी, अध्याय 20 के तहत की जाएगी, जो कि हमारा है सेक्शन 251 से लेकर 259 तक। लास्ट हमारा आता है देन अध्याय 21 है संक्षिप्त विचारण, जो कि धारा 260 से लेके 265 तक दिया गया है। यानी कि अगर कोई मामला संक्षिप्त विचारण का है तो उसमें जो प्रावधान होंगे, जो प्रक्रिया होगी, वो धारा 260 से लेके 265 के तहत चलेगी। तो आज हमने जाना कि विचारण क्या होता है, विचारण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है और ये किसके बाद की जाती है, और सीआरपीसी में विचारण के कहाँ कहाँ प्रावधान दिए गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।